वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कर लिए में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है बहुत ही ख़ास, लेकिन उस एक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम उसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। नाम है ड्रामे का मन जोगी, और इस मिनी सीरीज़ का जो दूसरा ड्रामा आने वाला है उसका नाम है नादान, जो कि मन जोगी के जगह हफ्ता 5 अक्टूबर को ऑन एयर होगा। अहमद अली अकबर यानी कि हमारे परिजाद और रमशा खान लीड रोल में हैं। उसके राइटर हैं साजी गुल और डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार और प्रोड्यूसर हैं खुद सुल्ताना आपा। और इस ड्रामे की कहानी एक खातून डॉक्टर के गिर्द घूमती है जो कि एक नाम नेहाद पीर के खिलाफ लड़ रही है। वाह। जो शिफा के नाम पर ड्रग्स यानी कि बहुत ही खतरनाक एक ड्रग है आइस, उसका कारोबार करता है। एक पुलिस अफसर उसकी डॉक्टर की हिफाजत करता है जब मुश्तइल लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो लिंच है ये मॉब लिंचिंग पे बेस करता है ये ड्रामा है, क्योंकि मन जोगी में भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को उठाया गया था जो कि बहुत ज़बरदस्त था, और कि इस तरह से एजुकेट करना चाहिए हमारे ड्रामों को, क्योंकि ड्रामे बहुत पॉपुलर हैं हमारे, और इसमें मॉब लिंचिंग के ऊपर बात होगी तो वो ड्रामा बहुत खास होगा। लेकिन शुरू करेंगे मीना जी आपसे। मन जोगी की लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी? ओह मीना जी रोना शुरू हो गई। बट मैं जब देख रही थी तो माय हस्बैंड वाज इन द रूम आल्सो, और मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, मैं अपने लैपटॉप पे देख रही थी, और वो जो सीन्स आ रहे थे ना, बिकॉज मेरे माइंड में था कि ये मार देगा इसको, ही इज गोइंग टू किल देम, ही इज गोइंग टू किल देम। गौर हाँ, शबीर मार देगा। वो जो बिल्डअप हुआ ना कि टिल द पॉइंट जहाँ वो रिहा हो जाते, तब भी आपको ये फीलिंग, तो कुछ यू केप्ट ऑन लुकिंग एट मी सेइंग it must be good if you're feeling that way, and I'm like, yes, it is that good. Oof, I mean, like performances, what amazing performances. दो तीन है सवाल एंड के बारे में, लेकिन आई थिंक ये जो मॉब लिंचिंग वाली जो बात आप कर रहे थे, इसमें भी एंड में इट वाज ऑल अबाउट दैट कि हम लोग कितना कोई बात अगर करता है तो हम कैसे उसको स्ट्रेट अवे नेगेटिव में चले जाते हैं। हाँ सही कह रहा होगा, हाँ खुद हमारी सोच कहाँ चली गई जब हम एक मॉब को ज्वाइन करते हैं। यू नो वी आर नॉट थिंकिंग आवरसेल्व्स कि, और मौलवी साहब जब इवेंचुअली उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो जाके फिर वो उस पर स्पीकर पे बात करता है, बट उफ इट वाज जस्ट सो गुड, इट वाज सो टेंस, it was so well performed. I think Gohar, oh my God, I mean जो ये कर चुका है, even that police officer जो you know मुझे समझ नहीं आ रहा था कि is he a good guy, is he a bad guy, is he a good guy, and of course Sabina, and oof, it was just, मैं क्या कहूँ, I'm going to miss it so badly, but thank you. मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ again both to Kashif Nisar and Zafar Miraj. What a beautiful play you gave us. And और I think every supporting cast जितने भी इसमें everybody, लोग थे, मैं कह रही हूँ, हर हॉस्टल में बंदा, रहने वाले हों या चौधरी जुबैर, even the mob, अगर आप मॉब को देखें, मैं तो लास्ट बंदा तक देखती हूँ मॉब में, वो उतना ही इन्वॉल्व था, अदरवाइज वो कोई हंस रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लास्ट तक बंदा was had this you know this look on his face कि मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूँ, you know that kind of a thing. Asma was so good. Her पूरा जो वो स्पीच देती है, the framing, मैं वही कहती हूँ ना कि simplicity जो इस प्ले की है, the simplicity, the close shots, the you know, इमोजी दिखा दे मेरे लिए तो और खामजा all नादिया। इसको भी स्माइलिंग कर दें। जितने हमने ड्रामों में काम किया है, उफ, जितने ड्रामे देखे हैं, अब तो ऐसा हो गया कि हमें स्टोरी पूरी समझ आ जाती है कि आगे ये होगा, आगे ये होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। मन जोगी में जो राइटर है, डायरेक्टर है, लगता है कोई हमसे 10 कदम आगे हैं। जहाँ सोच पहुँच भी नहीं सकती वो इस ड्रामे में होता है एवरी टाइम। आई एम सो सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ, और इसी का मज़ा आता है। यही मास्टरपीस होते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि आगे क्या हो जाएगा, और मज़ा भी बहुत आता है। तो लास्ट एपिसोड वाज अ ट्रीट। मैं सोच भी नहीं सकती थी, हर कैरेक्टर ने जो किया ना, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती थी कि वो ये करेंगे, ना ये तो हो ही नहीं सकता अगर मुझे कोई सुनाए, और वो हुआ। तो दैट्स वाई इट वाज
जस्ट अमेजिंग, और शुक्र है कि अच्छे नोट पे एंड हुआ विद पॉजिटिव मैसेज। हमें यही चाहिए कि इसका, मैं कहा अगर ये मर जाएंगे ना तो हो बस दिखा देंगे देखो सोसाइटी कितनी बुरी है, पाकिस्तान में ये होता है, हमारे यहाँ ये, तो नहीं, बहुत अच्छे नोट पे। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब दोनों डिसाइड करते हैं कि हमने जाके ये वहीं पे चले जाना वापस, और बिलाल डिसाइड, हाँ, और बिलाल डिसाइड करता है। पता कैसे चलता है, अस्मा अब्बास वो अजान देता है उसकी मस्जिद में, और वो लवली सुनती टच है, ना, और वो सुनती है, और फिर वो, मैं पहले ये सोचता उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं आएंगे, कहते हैं यहाँ नहीं आएंगे वो लोग कभी, अब वो आ जाते हैं और वो आ जाती है उसके, नहीं वो तो वो अस्मा कहती है ना। तो अब मैं जब फर्स्ट सीन देखा, जब अस्मा और वो सबीना का आमना सामना होता है, आलिया का, वो मैंने कहा ये क्या, ये उनके घर में आ गई है। फिर मैं कहा नहीं, मौलवी साहब के घर में, और अस्मा यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि उसने सुबह अजान सुनी है बिलाल की, कि बिलाल ने अजान दी, तो दैट्स व्हाई। मतलब ये वो लड़का है जो दुकान से घर नहीं पहुंच सकता था, और आखिर में उसने चार्ज संभाला और उसने कहा अब मेरी सुनोगी तुम, और भागना नहीं है, वापस जाना है, इज्जत से रहना है, तुम्हें मैं सबके सामने दिखाना चाहता हूँ, क्यों हम छुपें। तो फेसिंग योर फियर्स, और ये कि अल्लाह पे एतकाद कि नहीं, अब मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा, और सबसे अच्छा तब होता है। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया एपिसोड देख के। आई लव बेस्ट एंडिंग। हाँ, बस ज़फ़र मिराज और काशिफ निसार का शुक्रिया ही कर सकते हैं, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ दी हमें जो यादगार है, और यानी कि ऐसे ही काम देते रहें, क्योंकि ये चीज़ें, जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हम खुश होते हैं कि ऐसा काम होता है पाकिस्तान में, और दुनिया देखती है, यानी कि हमारा जो ये ड्रामा, ये पूरा दुनिया देख रहा होता है ना, हम तो सिर्फ नहीं देख रहे होते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी टू द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो विथ सच डीप मीनिंग। इसका मायना देखें आप, हमने हलाला से शुरू करके कहाँ तक, कहाँ से शुरू कहाँ ले आए, और वो लास्ट एपिसोड में क्लियर भी हुआ है कि वो जो पहले जो हलाला का वो कॉन्सेप्ट शबीर का था, वो गलत है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू, कि आप अगर सोचें ना कि कहाँ से हमने, बिकॉज डिबेट हुई है, ऑडियंस ने भी लिखा हमारे कमेंट्स में कि ये गलत काम है, तो एंड में आके वो मौलवी साहब ने सारा क्लियर कर दिया, एंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट गॉट क्लैरिफाइड, व्हिच इज़ वंडरफुल, बिकॉज पूरा उसकी एक जर्नी, पूरी जर्नी केम टू अ फिनाले, नो प्रॉपर फिनाले। एंड उसके अलावा आई थिंक कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे sort of तरीके से sort of राउंड अप हो चुके, कहानी भी, एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट गौहर ऑल द टाइम। गौहर तो जब आता है स्क्रीन पे तो आप, यू कांट लुक अवे, यू जस्ट गेट सो मेजमराइज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज एक्सप्रेशन। एंड काशिफ ना गौहर को जो उनकी जो फिल्मिंग करते हैं ना, वो भी एंगल्स ले पकड़ते हैं। आई वाज नोटिंग ना कि व्हाट इज़ इट अबाउट गौहर, तो काशिफ ऑलवेज शूट्स गौहर एट सच इंटरेस्टिंग अनयूजुअल एंगल्स, थोड़ा सा टॉप, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा प्रोफाइल, कि वो और इंटेंसिफाई हो जाते हैं उनकी एक्सप्रेशन, यू नो, सो इट गिव्स द कैरेक्टर अ लॉट मोर डेप्थ ऑल्सो। फैंटास्टिक, लवली, आसमा अब्बास वाज फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स सबीना एंड बिलाल वर टेरिफिक एज ऑलवेज, एंड टीपू, लाइक यू नो, अदनान, सुपर। तो जिन्होंने मौलवी साहब का रोल किया है, सारे ही बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इवन जो हमारे जो पुलिस वाले थे, एवरीबॉडी, वो बहुत, और जो पॉलिटिशियंस, द चौधरीज, चौधरी जुबैर, एवरीबॉडी, उस्मान, उनका नाम है उस्मान चौधरी, ने स्पेशल कहा था कि प्लीज मेरा नाम जरूर लीजिएगा, मेरे कैरेक्टर्स का नाम ले लेता, मेरा नाम नहीं लेता, नहीं आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हाँ, मैं एक्चुअली ही मैंने इज वन ऑफ द ब्रदर्स ना इन ज़रपत्तों का बंद। हाँ, मुनज़्ज़ा आरिफ एंड आई ऑन द सेट टुगेदर दीस डेज ना, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने काशिफ निसार से कभी काम नहीं किया, तो मैंने मुनज़्ज़ा से पूछा, मैंने कहा, she did काबली मुनज़्ज़ा काशिफ के साथ काम करना कैसा लगता है, कैसे हैं वो, डायरेक्शन बहुत देते हैं, क्या है, क्योंकि आप यू थिंक कि हाउ डज ही गेट सच गुड परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ पीपल, राइट, इवन विद सपोर्ट कैरेक्टर्स। कहते हैं वो कुछ नहीं कहते आपका जो दिल चाहे आप करें, वो कहते इतने रिलैक्स डायरेक्टर हैं, जो कहते जो दिल चाहे आप करें, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मशवरा लेंगे, देंगे, और फिर आपको आज़ाद छोड़ देते हैं, वो फिर जो एक्टर करना चाहे वो करते हुए वो कैप्चर करते हैं। तो बाकी भी तो यही होता है, तो वो फिर उनकी परफॉर्मेंस क्यों निकलती है? पिक्चराइजेशन जैसे पिक्चराइज करते हैं, मैं No, I think there's more to it. No, but she's done a lot of work with him, and this is what she's saying, that he's a very easy, relaxed director to work with. तो अब बट वो जो भी आप कर रहे हैं एक जादू ही है, बिकॉज एक्टर्स जो काम यहाँ करते हैं वो कहीं और करते नहीं है। ये तो मुझे लगता है कास्टिंग सही करते हैं, वो कास्टिंग सही करते हैं, या करते हैं। उनके जहन में, ये एक्टर्स के जहन में आता है हम काशिफ निसार के साथ काम करें तो हमने अपना बेस्ट मे भी हो सकता है और स्टोरी इतनी प्यारी ना, देखिए फिर शूट इतना अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाता है। नहीं, अब अगर आप इक़्तिदार के सेट पे जाएंगे, अब कौन सा एक्टर सोच के जाएगा कि मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, वो नहीं देखा। जब स्क्रिप्ट अच्छा बट नहीं जब होगा, स्क्रिप्ट अच्छा होगा और काशिफ सर के पास अच्छे स्क्रिप्ट होता है, वो कहते हैं ये कैरेक्टर मुझे हर मिला चीज़ है, अपनी इसमें जगह तो पे मैंने बैठ अपनी जाती है। पूरी जान मारनी है, तो फिर एक्टर का अंदर से सो आई थिंक फैंटास्टिक।
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अब बात कर लिया राइटिंग की, ज़फ़र मिराज, और इसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ और जो कि बहुत ही अहम है और जिस पे बात होनी चाहिए वो नज़र आई कि जो ये लाउड स्पीकर की ताकत है ना, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये मेक और ब्रेक वाला सीन किसी भी सोसाइटी में या किसी भी इलाके में ये कर सकती है चीज़, कि अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक करें। नॉर्मली हमारे यहाँ इस तरह की सिचुएशन से में ट्रिगर करने वाला ये लाउड स्पीकर होता है जब इनका गलत इस्तेमाल होता है और ऐसी चीज़ों पे लोगों को मजबूर या उनको उकसाया जाता है कि वो जाके कानून हाथ में ले लें और इस तरह की चीज़ करें। और यही लाउड स्पीकर, क्योंकि समहाउ हमारी सोसाइटी में स्पीकर्स, लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ सीक्रेट है, ठीक है, ये सही बात हो रही है जो भी, तो अगर उस चीज़ का इस्तेमाल सही ही किया जाए तो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे डाल सकते हैं। रात दिन की जो मॉब लिंचिंग हो रही हमारे बहुत सारे इलाकों में हुई है, उसमें इन्हीं स्पीकर्स पर जाके बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने बात की कि नहीं ये करें, आप करें, इसको करना चाहिए। लेकिन दैट इज द जीनियस ऑफ दिस राइटिंग कि इसमें उसी लाउड स्पीकर का सही इस्तेमाल किया होगा जो कि हमारी शरीयत के लिहाज से, हमारे कानून के लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से, हर लिहाज से वो सही इस्तेमाल है। और आपको ये बता रहे हैं कि भाई आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना। मीनिंग ठीक है, एक बंदे ने कह दिया, वो वन साइड ऑफ द स्टोरी है ना। आप ये तो सोचें कि दूसरी साइड क्या है, लेकिन आप निकल जाते हो मारने के लिए। और ये आजकल कितना हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक मॉब में आप देख रहे हो और एंड इट्स अ फ्रेंजी, यू नो, बिकॉज उस वक्त फिर वही वाला ना, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग एंड यू जस्ट बिकम पार्ट ऑफ दैट। बट मैं सोचती हूँ कि फिर आप में और हम जो कहते हैं ना कि जानवर में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना। बिकॉज वाई डू वी फील कि इंसान सबसे वो है द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो कहाँ गई इंटेलिजेंस? नहीं, जानवर भी ऐसा नहीं करते, बिकॉज जानवरों नहीं, जब आपका एक मॉब में होता है उनका, जैसे अगर कहते हैं ना कुत्तों की तरह थ्रेटन फील करें, पैक में जब आप पैक होता है ना, तो जब आप ये फ्रेज है कुत्तों की तरह लड़ना, आई हैव सीन दैट, आई नेवर थॉट कि व्हाट इट इज। वो जब शुरू हो जाते हैं फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे होते, बिकॉज वो फिर वो वाली एलिमेंट आ जाती है। बट देन उनकी इंस्टिंक्ट आती है ना, तो ठीक है, आई मीन इफ anyone believes that we are also animals, तो वो हमारी instinct भी आ जाती है। लेकिन why are we better than that? Because we've got the intelligence to think. This is all, ये जो I think सुल्ताना आपने शुरू किया है ये series, it's all about thinking ना, कि क्या हमको ये करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, what is it, what is, you know, ये जो question है, हम question नहीं करते, हम react करते हैं। और हम हमेशा नेगेटिव के ऊपर रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव के ऊपर कोई नहीं रिएक्ट करता। एंड अगेन हमारा सवाल यही होता है कि व्हेन ऑल दीज अट्रॉसिटीज जो हमारे मुल्क में हो रही होती हैं, वेयर इज द मौलवी देन? व्हाई इजंट ही, वेयर इज हिज वॉइस? बिकॉज ही इज द पर्सन हु कंट्रोल्स सर्टन एरियाज, यू नो, वेयर इज हिज वॉइस? दैट ऑल केम सो ब्यूटिफुली इन दिस। आई थिंक द काशिफ and Zafar once again have created a masterpiece. My only question would be, where did the police come from? I wish I'd known. मैंने अपने माइंड में तो एक कहानी बना ली है कि उसकी दोस्त ने बुलाया, बिकॉज वो सुनती है इनकी बातें, जब वो फोन करके उसको वार्न करती है ना, बट उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करते। बट आई एम सो ग्लैड, यू नो, एंड इट वाज द सेम गाय, यू नो, द सेम पर्सन जिसने इसको गिरफ्तार किया था। So it was absolutely fantastic. मेरा सिर्फ ये था कि end the way, you know, they walk out of that whole thing, थोड़ा सा और होता, you know होता ना, जिसे कहते हैं थोड़ा सा और दे दे, थोड़ा सा और। ये तो अच्छे ड्रामे की बात होती है, तिश्नगी रह जाए कि थोड़ा सा you can't imagine, and that horror जो मेरे अंदर था कि ये मार देगा, ये मार देगा।
लेकिन बच्चा लोग, डायरेक्टर लोग, जफर महराज लोग, ऑल ऑफ यू, ओह इट वाज सो लवली। तो आप राइटिंग डायरेक्शन के साथ, सुल्ताना, आई हैव टू गिव यू फुल आप मार्क्स। दोनों के साथ, राइटिंग डायरेक्शन के दोनों के साथ 2020 10 फॉर जफर मेराज एंड 10 फॉर Brilliant, काशिफ निसार। नादिया, इंटेरोगेशन इतनी रियल थी कि लग रहा था वाकई ऐसे ही पूछ कुछ होती है, जिस तरह के वो सवाल पूछ रहा और बुरा लग रहा है कि जी ध्यान से मेरी बीवी है, लेकिन वो फिर एक के बाद एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन उस सवाल पूछ रहा था और उसको वो जवाब दे रही थी, उसने अपना इवन पर्दा भी हटा दिया मुँह का के। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था द वे शी वाज डीलिंग विद इट। बहुत ज़बरदस्त इंटेरोगेशन थी जो लगी कि वाकई असली हो रही है। फिर मॉब का आना, उसका दुपट्टे का उतरना और वो इतने करीब, बड़ा मुश्किल शूट था भाई वो कि कमाल शूट हुआ। वो है लग ना, रहा था वो कि जगह, you are feeling, वो ओह, क्या होने फ्रेम, वाला है। कितने लोग, जब पुलिस लोगों आई की इट्स अ रिलीफ। ओह लोगों की उसमें मैं एक्स्ट्रास जितने आए थे मैं उनको भी कहूँगी शाबाश, आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लग रहा था कि आप लोग मार देंगे इन दोनों को। और बहुत क्लोज था, इतना क्लोज था कि यू कुड फील द सफोकेशन एंड द फैक्ट कि ये इनको कुचल देंगे, लग रहा था, सांस रुक रहा था। जब वो कहते हैं ना मिल गए, जी, वो जी, बट जान निकल दिल गया। मेरा बैठ गया। और ये वाकई मौलवी साहब भी बचा सकते थे। और मस्जिद का बचाया? मकसद ही यही है कि एक जो भी आपका मोहल्ला है उधर एक आपका एक मिलना जुलना हो, साथ में काउंसलिंग हो। घर में कोई परेशानी है जी तो वो बेटा भी क्योंकि मस्जिद जाता है, मौलवी साहब उसको समझाएं, घर के और मर्दों को समझाएं। मस्जिद में क्या कुछ नहीं हो सकता कि शायद आधे केस कोर्ट तक हमारे यहाँ पहुँचे ही नहीं, वहीं सुलह सफाई हो जाए। तो स्ट्रेंथ ऑफ हमारे मस्जिद और इमाम मस्जिद बहुत खूबसूरत दिखाया। लेकिन साथ में मैं रिसर्च कर रही थी, इट हैज़ बिकम अ बिज़नेस। हमारे यहाँ ये मैसेज इस टाइम पे देना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है हलाला सेंटर्स बन गए हैं। ओह रियली? आप ऑनलाइन सिर्फ लिखिए हलाला सेंटर्स। मैं आपको इसका ऐड दिखाती यहाँ हूँ। पे? यहाँ पे? ओपन हमारे उधर बहुत इलाकों में आसपास। ऐड सुनिए। क्योंकि अपने शौहर से दोबारा निकाह करने के लिए हलाला ज़रूरी है। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये दूसरा वाला, बहुत सारे ऐड्स हैं। हाँ जी, जो ख़वातीन भी हलाला करवाना चाहती हैं इस बॉक्स पे हमसे रब्ता करें, मुझे तो इलीगल होगा क्योंकि ये नहीं, एक सेकेंड, ये ज़रूरी है हलाला के लिए। हलाला के लिए ऐसे अफराद को कोई काबिल भरोसा शख्स मुयस्सर नहीं होता जिस पर एतमाद और भरोसा किया जा सके। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो निकाह से लेके तलाक तक के मरहले को खुश इसलूबी से सर अंजाम दे, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं हलाला सेंटर। वाह, एक क्लैप तो इनके लिए भी होनी चाहिए। और जैसे खुल्लम खुल्ला मौलवी साहब ने बताया कि इट्स शरई तौर पे ये नाकाबिले कबूल है कि आप जी हाँ। इस नीयत के साथ किसी के साथ निकाह करें कि मैंने इसे तलाक लेके दोबारा अपने प्रीवियस पार्टनर के पास जाना है। तो आप It's ये तो not- पहले इन लोगों को ये पकड़ना मकरूह चाहिए ना अमल है कि जो ये कि last कैसे हो रहे episode हैं, में ये बहुत सेंटर्स clearly काम दिखाया। कैसे कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो आप एक सेकंड में गूगल में सामने आ जाते हैं विद नंबर्स, एड्रेसेस, और इतना डिस्क्रीट काम को इतने ओपनली पब्लिसाइज किया जा रहा है क्योंकि डर ही नहीं है। ये हो कैसे सकता है कॉपरेट कर कुछ रहे लोग हैं। कहें कि मुझे ऐसे ये वाला मैं तो गई थी, मुझे हलाला पसंद नहीं आया, हलाला करना। नहीं, ऐसे 12-13 एड्स तो मैंने देखे हैं जो विद इन कराची मैंने अभी इसमें देखे, आसपास तो हर शहर में हैं, ओपनली काम कर रहे हैं, एड्रेसेस हैं, जाओ आ जाओ। और ये देखा आपने कितना डिटेल का ऐड था। तो दिस इज सिक एक्चुअली। हाउएवर फॉर अ लास्ट एपिसोड व्यूज बहुत कम है। 2 मिलियन व्यूज ओनली, इतने एक दिन में कमाल ना? कम है फॉर लास्ट एपिसोड but के लिए this- थोड़े this कम one- है। this one is never get a मुझे very यही लगा high views. चैनल इज And राइट, who टीम cares? इज राइट, सब कुछ राइट है। इस ड्रामे को और लोगों को देखना चाहिए क्योंकि बहुत देखिए अच्छा तो ड्रामा है। सही। मुझे दुख होता है कि नहीं यार और ज़्यादा होने चाहिए थे। जब इतने हमारे फजूल ड्रामों के 15, 20, 30 मिलियन आ रहे हैं, इतने इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड के हवाले से कम व्यूज़ हैं। हालांकि बहुत अच्छा ड्रामा है, बट हमारी तरफ से तो आपको मेरा ख्याल है कि कुछ ड्रामे हमारे ऐसे हैं जैसे कि मन जोगी है, ये इस सीरीज में जो आगे आने वाले हैं, तो इनको बेसिकली आप दिखाएं, यूनिवर्सिटीज़ में दिखाएं, डिफरेंट कॉलेज में दिखाएं। इसको तो देखो, मैं कहती हूँ हर जो ये 9 एपिसोड वाली सीरीज है इसको आप एडिट करके मूवी बना सकते हैं। इसको तो फेस्टिवल्स में जाना चाहिए। दिस कैन बिकम अ मूवी ऑल्सो। ये सारे 9 एपिसोड्स को एक मूवी बनाएं, नेटफ्लिक्स पे डालें, प्राइम पे दें, फेस्टिवल्स में भेजें। इट्स दैट गुड। तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर 10s हैं दोनों। 10 अतीक जी। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। मैंने जब वो एक सीन देखा जब
गौहर आसमा बाज को कहते हैं कि तू फैसला कर, हाँ माँ के पास जाते हैं। मेरी कब्र बनानी है। हाँ, तो यू नो मुझे याद आ गया कि बचपन में मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी कि एक कैदी है और वो उसको फांसी वो चढ़ने लगा है, तो उससे पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहते हैं मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, इट्स अ गुड, माँ से मिला देते हैं। तो जब माँ मिलने आती है तो वो कैदी माँ के करीब जाता है और उसके कान में कुछ कहने के बजाय कान काट देता है माँ का दांतों से, और कहता है कि बचपन में जब मैं चोरी करता था और तुझे पता चलता था तो तू मुझे कभी रोकती नहीं थी, आज मैं फांसी चढ़ रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे बचपन में कभी नहीं रोका। तो द सीन दैट आई सॉ बिटवीन these two characters reminded me of the role a mother plays in a human being's life. हमने चले वो बाकी तो सारे देख लिए, लेकिन जो माँ जो तरबियत देती है अपने बच्चों को छोटी उम्र पे, मुझे वो याद आ गया. My grandmother used to tell me this, so I used to be fascinated. How can somebody bite their mother's ear off? Actually, your mother is your first teacher, ना? तो वो आसमा एंड गौर ने वो सीन्स किए हैं, जो काम किया है, वो जो पार्टनर्स इन क्राइम है इक्वल, सच है शुरू से. और वो फिर वो जो कहती है और गलत नहीं, एंड देन शी गोज इनटू, वो गलत काम करती है माँ, झूठ, और वो फिर पकड़े जाते हैं और वो फिर वो सामान डाल रहे हैं कि अब मॉब आएगा हमारे लिए, तो शी गेट्स हिम इनटू मोर ट्रबल ना, गलत काम करके. शुरू से ही गलत काम करवा रही है माँ इस कैरेक्टर को. Although it played it very well because you think she's a little sympathetic towards her. Yeah, but she wasn't. She's not. She's very evil actually. She actually is. तो एक तो ये था, दूसरा ये कि वो इतने खूबसूरत मोमेंट्स थे. The way the mob stops at the end. मौलवी साहब की आवाज़ पे जब मॉब रुक जाता है, वो अजान से जब पता चलता है इनको कि वो आ गए हैं, ऐसे मोमेंट्स क्रिएट किए काशिफ ने कि आई फील दैट इट्स जस्ट सो डिवाइन एक्चुअली. एंड द वे ही इज़ यूज्ड एवरी कैरेक्टर एंड एवरी कॉन्सेप्ट सो वेल विदाउट एक्चुअली, यानी कि किसी को वो उन्होंने ना किसी को खफा नहीं किया. ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ लोग खफा हो जाते हैं यार कि आप क्या कर रहे हैं, आप मज़हब से खेल रहे हैं, आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मौलवी साहब से. ये राइटर और डायरेक्टर ने इतने खूबसूरती से ये कहानी सुनाई है और इसकी कंक्लूजन सुनाई है हमें, जहाँ हम कहते हैं हाँ यार ये वाकई ये सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए, हम खफा नहीं हो रहे, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू नो, आई थिंक. सो 10 फॉर बोथ ऑफ कोर्स. और मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई मौलवी अच्छे हैं तो वो अदनान टीपू हैं. I tell you, beautiful, lovely work done. Cutest Molvi. हाँ, the best मूवी. टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग और डायरेक्शन दोनों साथ साथ कर रहे हैं. ज़फ़र मेराज और काशिफ निसार, ये हमेशा से काबिल पुलाव के बाद से हमारा शायद यही चल रहा है, जब ये दोनों साथ होते तो हम इन दोनों को साथ में ही इनकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक आपस में इनकी क्लोजनेस या नज़र आती है कि आप दोनों चीज़ों को अलग ही नहीं कर सकते, राइटिंग और डायरेक्शन को. तो टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 20,000 हुए हैं और मन जोगी से ज़फ़र मेराज साहब के हिस्से में आए हैं 4,640, 23% बनते हैं 2.3, जो कि हैं जी सेकंड हाईएस्ट. काशिफ निसार साहब की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो डायरेक्शन की कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 21,200 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,616, 26% बनते हैं 2.6. ये भी सेकंड हाईएस्ट ले गए हैं लास्ट एपिसोड मन जोगी की. अब बात करी जाए सबीना फारूक की, यानी कि आलिया. सबीना जब गौहर आता है उसके पास, एंड पहले ही माफिया मांगता है ना, एंड देन द एंगर कम्स आउट. उसका जो कंपोजर था इस सीन में, आई थॉट वाज जस्ट अमेजिंग. वी नो शी इज़ डन वेल, वी नो यू नो द इंटेरोगेशन वगैरह, बट हियर उसने जो कंपोजर अपना किया, बिकॉज वो कह रही है नहीं, यू नो, लाइक it wasn't, she wasn't pleading with him, or she kept her composure. She's saying, no, I don't want you, I want him. Oof. It was just. और पहले वो शबीर समझ ही नहीं पाता ना कि क्या कह रही है. हाँ, और फिर जब गुस्से में बोलता है उसके चेहरे पे खौफ आता है, वो यूं सहम जाती है. लेकिन वो उसमें भी there's just इतना वो एक, because उसका जो माइंड है ना, वो इतना क्लियर है कि ये ड्रामा कर रहा है मेरे सामने. बिकॉज मैं अगर इफ आई फॉल फॉर दिस ड्रामा और मैं घर चली जाऊँ, इसने तो मुझे मार देना. उसको पता ही ड्रामा कर रहे हैं.
असल तो वो है जो सेकंड उसका जो हाफ था, उफ, both of them were just so brilliant in this, and of course throughout the interrogation then एक छोटा लाइट मोमेंट था जब मौलवी साहब के साथ चाय पी रहे होते हैं, एक थोड़ी सी एक रिलीफ थी इस कपल के लिए, बट ऑफ कोर्स a 10. 10. Of course a 10. So brilliant, so good. नादिया, पिछले साल हमने बहुत खौफनाक हीरोइंस दिखाई, बुरी बीवियाँ, बुरी बेटियाँ. मुझे अच्छा लग रहा है इस साल माशाल्लाह थोड़ा शिफ्ट आया है, अच्छी बच्चियाँ दिखा रहे हैं, अच्छी लड़कियाँ, अच्छी हीरोइंस, और बड़े सही मैसेज के साथ शर्जीना एंड आलिया कि अगर मियाँ इज़्ज़त करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, साथ देने वाला हो, तो बीवी फिर उसको शेरनी की तरह प्रोटेक्ट करती है. दोनों ये कर रही हैं, मुझे अच्छी लग रही है. ये हमारी पाकिस्तानी हीरोइन है, पाकिस्तानी बीवी, बेटी, माँ बहन ऐसी होनी चाहिए और ऐसी है भी. तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कैरेक्टर. अब क्योंकि एंड की तरफ आ गया, ब्यूटीफुल वंडरफुल कैरेक्टर जो सबीना से बेहतर को प्ले कर नहीं सकता. करेगा तो मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ, कितनी बड़ी एक्टर हो, लेकिन सबीना ने बहुत खूबसूरती के साथ, विदाउट मेकअप, विदाउट हेयर डू, फैंसी कपड़े, कुछ नहीं, बस लाइंस बोलना. और जहाँ वो बोलती है कि हाँ मैंने ही जानबूझ के अपनी तलाक कराई, मैंने ही चपेड़े मार के हाँ, जो है उससे amazing. निकाह किया है और अब मैं ही वर्गला रही हूँ. जो गौहर से डरती थी और अब गौहर को ऐसे फेस कर रही है कि गौहर डर गया भाई इससे, और वो कह रहा है कि मुझे उसकी आंखों में वो जो था वो क्या था, ये तो वो आलिया ही नहीं है. शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि जो कर सकते हो कर दो. मुझे इब्राहिम चाहिए, बस मुझे इब्राहिम चाहिए, मुझे इब्राहिम चाहिए, उसके साथ जाऊँगी, उसको लेके जाऊँगी. ऐसी जिद, ऐसी मोहब्बत, खूबसूरत, ऐसी एक्टिंग, ऐसा कंपोजर, ऐसी बॉडी लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त. और फिर सारा मॉब में खड़े होके, या अल्लाह माफ़ी ऐसी सिचुएशन इवन एक्टिंग करने के लिए भी बहुत ख़तरनाक है कि आप खड़े हो और इतने लोग आपको मारने के लिए आ रहे हो. मैं सिर्फ इमेजिन करूँ कि आप ड्रामे में एक्टिंग करूँ तो मेरी तो जान निकल जाए. तो शी इज़ वेरी डेयरिंग कि जो इसने सीन किया है ना, इसके अलग नंबर्स हैं, 10 सिर्फ उस सीन के नंबर हैं कि इसने कितना मुश्किल डराने वाला सीन इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने बहुत प्यारा किया. शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. इंशाल्लाह अल्लाह करे तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, इसी टीम के साथ हो. थैंक यू सबीना फॉर पुट्रिंग आलिया सो नाइसली ये 9 एपिसोड्स में. शाबाश. नंबर्स 10. 10. ये भी कोई सवाल हुआ? हाय, अब कहाँ जाओगी तुम? इसके बाद कहाँ जाओगी? आई मीन यू नो इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर एन एक्टर, स्पेशली अ यंग एक्टर, to go from such a great performance and such a great role to something equally good or better. मेरा मतलब अब सबीना ने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी या करियर चॉइसेस, बिकॉज देख रहे हैं ना आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है कि अब इससे नीचे आ नहीं सकती वो, यू नो. और हम शायद यहाँ पब्लिक को कहना ज़रूरी है कि एक्टर की ज़िंदगी में ना 2 या 3 या 4 चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं और हिट होती हैं. हर चीज़ हिट और अच्छी नहीं हो सकती, और हर चीज़ सिर्फ काशिफ निसार नहीं कर सकते. तो हम एक्टर्स जो है ना, हमारे बहुत सारा जो हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो काम होता है ना, वो बहुत रिलाई करता है गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन पे. तो सबीना हमें आगे जाके बहुत अच्छे काम देंगी अगर उनको सही टीम मिले. बट कभी ये होगा कि उनको वो टीम नहीं मिलेगी और उनका काम इतना शायद ना अच्छा लगे आप लोगों को, तो उनको माफ़ कर दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर, यू नो, इट्स अबाउट द होल पैकेज. And I think because she has so much potential. And she's raised the bar so high for herself, and Kashif has raised the bar for her so high कि अब कहाँ जाएगी मुझे समझ में नहीं आ रही. She's done a fantastic job and the scenes were wonderful. And वो जो गौहर के साथ जो सीन थे, बिलाल के साथ तो थे ही थे, आसमा अब्बास के साथ भी थे, लेकिन जो गौहर के साथ जो सीन थे, बिकॉज गौहर की एक एनर्जी इतनी थी कि सबीना की इतनी इनक्रेडिबल एनर्जी निकली उन सीन्स में. जस्ट फैंटास्टिक. 10. ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,500 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में ड्रामा सीरियल मन जोगी से आए हैं 4,106. 17% बनते हैं 1.7, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए इस मेल एक्टर की इस ड्रामे से. तो
हम सेलेक्ट कर रहे हैं गौहर रशीद को, क्योंकि पिछले 3 एपिसोड में हमने बिलाल को किया था, बिलाल अब्बास को, तो गौहर रशीद का काम भी ज़्यादा था। एंड आई एम सो ग्लैड कि हम गौहर रशीद को सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक उसने सारी परफॉर्मेंसेस जो भी एक उसकी थी, आई कांट रिमेंबर व्हिच एपिसोड इट वाज, कि वो एक बच्चा सा बन जाता है माँ के पास, वो एक जैसे कहते हैं ना नखरे। मैंने सोचा कि यार ये क्यों कर रहा है, दिस इज सीमिंग लिटिल आउट ऑफ कैरेक्टर, बट इट वाजंट, दैट वाज हिम। वो एक असल में अंदर से एक बच्चा ही है जो एज जिसका अपना ट्रॉमा है, उसका अपना ट्रॉमा है ना, बिकॉज when you have such powerful women in your life, or the mother that जो अतीका was just now telling us about, तो वो जो एक डर और एक नखरा और वो जो माँ के साथ होता है ना, वो but he was just so good in that scene, because वो जब माफ़ी मांग रहा था शुरू में, वो लग रहा था कि he was genuinely sorry। और आपको पता है बिकॉज ये कैरेक्टर ही ऐसा है, दिस इज यू नो ही सो चला कि वो किसी भी तरीके से इस लड़की को हासिल करना चाह और सिर्फ वापस लाना चाह रहा है कि वो मैं मार दूंगा इसको वापस, बस मेरी एक दफ़ा हो जाए दोबारा। इट वाज दैट जिद, लेकिन वो इतनी कन्विंसिंगली कर रहा था, एंड देन ही सडनली टर्न्स एंड बिकम्स दिस, इट्स लाइक डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, two people, double personality. Oof, so good. गौहर क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, उल्लू so good. मैं it's not just the eyes, it's his entire, it's like every part of his body acts. When he energy, the whole energy he was carrying, absolutely, वो आपको स्क्रीन से निकल के आ रही होती है। Seriously. But I think इसमें आसमा अब्बास was right there with him, especially the scenes with them. और वो जो कहती है ना कि औरत क्या है, पाँव की जूती है ना, अच्छी लगे तो रख लेना और बहुत खरीद लेना, नहीं अच्छी लगे तो उठा के फेंक देना, like that is the life he grew up with, thinking what a woman was. But the thing that always my mind I always question is that they never question the mother, because वो भी एक औरत होती है ना, लेकिन I think वो इतनी domineering होती है कि वो एक डर और एक खौफ होता है। आई डोंट नो रिस्पेक्ट होता होगा, बट गौहर वंडरफुल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंगली वंडरफुली 20,000। यस 10 फुल मार्क्स ना दिया। ये लाइन पूरी कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ अस्मा कहती है उसको कि जनानियों का क्या, जनानियाँ तो जूती की तरह होती हैं, पसंद आए बदल लो, ज़्यादा पसंद आए तो 2-3 भी रख लो। और फिर उसके बाद गौहर कहता है कि यही जूती जब सर पे पड़ती है, आय तो बड़ी दर्द होती है। फिर उसने कहा भूल जाओ उसको, उसने कहा पहले दफन तो कर दूं। हाँ 2 कब्रें हैं, एक कब्र खोद के आया हूँ। अब या तो वो जाएगी इस कब्र में या मैं जाऊँगा, फैसला मातून। अच्छा ये देखा जाए कि यहाँ गौहर के 2 दुश्मन हैं, आलिया, चौधरी ज़ुबैर। अगर आलिया से सुलह कर लेता तो चौधरी ज़ुबैर वाला मसला भी हल हो जाता, उसको उनकी ग़ुलामी ना करनी पड़ती, इससे माफ़ी मांग लेता, इसको जाने देता, इसको आज़ाद कर लेता। लेकिन ईगो इतनी है और कहीं मोहब्बत है और बस सेल्फिशनेस है कि गलत फ़ैसला किया, उसको माफ़ कर देता तो उसके सामने ना झुकना पड़ता। लेकिन गलती हुई, एक के बाद एक गलती हुई, ईगो, जो कि एक और मैसेज है इस ड्रामे का कि आपकी ईगो आपको इतने गलत फैसले करवाती है, आप और जलील हो। उसने कहा कि मैं इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकता ना, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, उससे ये कहता हूँ ये मामला दबा दे, नहीं फिर भी, अब मैं बदला लूंगा इस लड़की से, ये उसकी थॉट थी। ये उसकी थॉट थी। लेकिन वही ना गलत थॉट कि उसको आज़ाद कर देता इज्जत से तो अपना इलेक्शन भी लड़ता, उसकी फिर कोई कमजोरी उसके हाथ में ना रहती। नहीं, वो जिद रही, नहीं जिद नहीं थी, जिद के अलावा क्योंकि वो फिर इलेक्शन हारता, क्योंकि वो इसको यूज करता कि देखो कम से कम नेक्स्ट टाइम कर लेता। अब जो उसने उसकी गुलामी की तो गया ना, अब खड़ा ही नहीं हो सकता उसके अगेंस्ट विदाउट एनी शर्त। जिसको उसकी माँ जब जूती सर पे पड़ी है, अब मैं तो जूती पड़ गई मुझे, अब मैं इसके साथ जो एक नाम नेहाद गैरत और ये वो जो है ना वो वाला। और गौहर के कैरेक्टर के भी अगर आप देखो तो राइटर ने बताया कि उसका भी ट्रॉमा है पीछे, कि इसके बाप वो क्यों आया पॉलिटिक्स में, इसके बाप ने उसको जलील किया था बचपन में, जब जुबैर के बाप ने किया। उसने जलील किया था, चौधरी जुबैर के बाप ने। वो देखिए ना कि भाई मुझसे गिर गया कुछ जूस पानी गिर गया तो उसने कहा कि टेबल को चाटो, और वो उसको बेइज्जती नहीं भूली, इसलिए ही बिकेम लाइक दिस, कि उसके लिए ये एक बदला था और इतना वो साइको और पागल था अपनी सीट के पीछे कि कुछ भी कर सकता था। तो
सारे इसके कलर्स शेड्स और एंड में जो उसका खौफ था ना कि और माँ का दोनों का कि जी अब चीज़ें रख रहे हैं दरवाजे बंद कर रहे हैं तो कि लोग numbers आएंगे कितने? मारने, बहुत अमेजिंग था गौहर। फ्रॉम हिज ड्रेसिंग, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, ही इज अमेजिंग। 10। 10 फॉर गौहर रशीद। बिलाल वाज आल्सो वेरी गुड, मिल ही गए थे। टीपू भी बहुत अच्छा, अस्मा जी भी बहुत अच्छी, Everyone. सब 10s हैं। मैं बताऊं इसमें सब 10। 10 वाला अधिका जी के पास जाते पुलिस हैं, वाला लेकिन भी उससे 10 पहले हमारे 10, साथ कोई मौजूद है। कौन है जी हमारे साथ? हेलो, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया, सबीना फारूक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हाल है हैं? आप सबके? हम सबके हाल ठीक हैं। आपने तो सबको रुला दिया है। कहाँ जा रही हैं आप? और जो मॉब में आपने एक्टिंग की है नादिया ने कहा, उसके तो 10 नंबर अलग हैं आपके लिए। हाँ, मुझे यानी कि आज 20 मिलने चाहिए 10 में से। सारे मुझे 20 देंगे 10 में से। सारे मुझे 20 देंगे। 20 तो मिल गए। 20 ही हैं। 20 ही हैं। 20 मिलियन था। तो सबीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और क्योंकि आखिरी एपिसोड थी, फिर आपने कहा कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी नहीं कर रही, तो हम आपको बहुत मिस करेंगे। तो लेकिन इस ड्रामे में जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जो जजेस हैं आपको अप्रिशिएट तो करते ही रहें। कुछ सवाल कोई जहन में हो तो मीना जी आप क्या कहना चाहेंगी? सबीना साथ हैं आपके। मैं तो कहूँगी कि बच्चे यू जस्ट ब्लू अस आउट ऑफ द वाटर, सो गुड। ये जो अभी इस एपिसोड में द सीन विथ यू एंड गौहर, मैं उनको यही बता रही थी, जस्ट जो आपने एक कंपोजर रखा हुआ है, जो आपने उस सीन के बारे में सोचा है, इट्स जस्ट सो ब्रिलियंट। आई मीन सवाल तो कितने होंगे, बट आई थिंक उसके लिए बैठ के फिर आपसे बात करनी होगी। बट थैंक यू सो मच, आई मीन ऑल ऑफ यू, द एंटायर टीम्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्रिलियंट। नहीं, थैंक्स टू माय राइटर एंड डायरेक्टर एंड स्पेशली डायरेक्टर, बिकॉज उनको बस लगता है कि मैं कर पाऊंगी और बस अल्लाह करवा देता है। एंड थैंक यू गाइज, बिकॉज मैं आप लोगों को फॉलो करती आई हूँ थ्रू आउट। मुझे बड़ा हौसला भी मिलता था, बिकॉज बस मुझे ये होता था कि आई डोंट लुक लाइक ए टिपिकल हीरोइन एंड देन आई यूज्ड टू लिसन टू योर कमेंट्स, और आप लोगों की जितना भी फीडबैक होता था तो बड़े मेरे लिए हौसला अफजाई वाली बात होती थी वो। बहुत शुक्रिया आप सबका। यू डिजर्व तो एवरी। अतीका जी आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm quite speechless because I'm such a big fan. Oh, thank you so much. बहुत शुक्रिया, thank you. Yes, and I think you've done such a fantastic job. And मैंने अभी यहाँ कहा कि इसके बाद कहाँ जाओगी, बिकॉज इतना अगर बेंचमार्क इतना हाई रखोगे तो उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्टर के लिए। कोई बात नहीं अतीका जी, इसके बाद हम पाकिस्तान को और जगहों पे रिप्रेजेंट करेंगे, और बड़ी जगहों पे इंशाल्लाह। वेल डन। इंशाल्लाह। अतीका जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। मैं भी थोड़ी सी स्पीचलेस ही हो गई हूँ। वी मस्ट मीट इंशाल्लाह। नादिया आप क्या कहेंगी? सबीना, मुझे बताओ, ये जो लास्ट तुमने एपिसोड शूट किया, इसमें कोई खास वाकया? क्योंकि बड़े डेडली सीन्स थे, वो मॉब वाला अच्छा नादिया गौहर के जी, साथ। ये जो लास्ट एपिसोड मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन लास्ट एपिसोड में जो मॉब वाले सीन की आप बात करें, इसमें बाकायदा मुझे चोट लग गई थी, और किसी का बहुत बड़ा पैर, मेरा ख्याल है पुलिस वाले का, वो इतने बड़े जूते का पैर मेरे ऊपर आ गया था, उससे तो मैं जूता मेरे पैर में रख दिया और मैं बिल्कुल वहाँ पे गिर गई थी। तो मुझे ये एक वाकया याद है। उसके अलावा वाकयात तो बहुत है। मेरा ख्याल है कि आप वो सीन की बात कर रही थी जो वो जेल में मेरी और गौहर की इंटरेक्शन थी। जी। तो वो भी एक बड़ा सीन था। सोचती तो जाहिर सी बात है, मैं सोचती तो बहुत कुछ उसका बस थोड़ा बहुत आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो हमने बड़ा एंजॉय किया था शूट को। ये आपको बड़ा स्ट्रेसफुल सा ड्रामा लगता है देखने में, बट हमने बहुत एंजॉय किया था इस शूट को, बहुत बड़ा मजा आया था। मैं वही कह रही थी कि ये सीन सिर्फ देखने में खौफनाक नहीं, ये शूट करने में कितना खौफनाक होगा। और सबीना, आपको याद है कि काबली पुलाव के वक्त में नादिया ने प्रेडिक्ट किया था कि वो आपको देखना चाहती हैं बिलाल अब्बास के साथ। बिलाल के साथ। और अच्छे नादिया ने भी प्रेडिक्ट किया था। मैं तो 5 साल से प्रेडिक्ट कर मैंने क्या 5 साल से सोच रही थी कि ये हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्रेडिक्शन भाई किसके साथ आ रही है सबीना, क्या लगता है? फहद मुस्तफा, अल्लाह करे फहद मुस्तफा हो जाए। नथिंग लाइक नादिया, आप अपने मुबारक आस्थाने नादिया पे हाजिर हुई है सबीना फारूक के किसी का नाम ले लेके। बोल दे कोई अच्छा सा बड़ा सा, ताकि जो है ना एक्टर, ताकि मैं उसके साथ आ जाऊँ। आप ही बड़े की एक्टर की जरूरत नहीं है भाई, ऐसा तो कोई भी होगा एक्टर, बस अच्छा एक्टर हो। यस, एक्टर अच्छा, यस एक्टर अच्छा होना बड़ा इम्पोर्टेंट अपने होता है। फेवरेट का नाम ले देना आजकल जो आपका चल रहा है नादिया। आई थिंक ये हमजा सोहेल या अली रजा के साथ हो।
मुझे लग रहा है हो सकता है। हमजा, सुहेल एंड अली रजा के साथ वो देखना चाहती हैं आपको। वेरी गुड। हाँ, हमजा सुहेल वाकई नहीं, वो बहुत अच्छे अदाकार है। और दूसरा आप किनका नाम ले रही हैं? अली रजा, वो भी बहुत सही जा रहे हैं, मार्केट में बहुत हॉट जा रहे हैं, ट्रेंडिंग। अच्छा, ये तो आपने मुझे बताया, इसका मतलब मार्केट में फहद के अलावा अभी है कुछ टिके हुए, सही है, मुझे तो लगा फहद ही है। नादिया ने फहद मुस्तफा अपने लिए रख लिए। बिल्कुल, वेरी पॉजिटिव, शी इज नॉट शेयरिंग। मुस्तफा तो मैं मेरा है, सॉरी। अच्छा सबीना, अभी जब हम ये कर रहे थे, अभी डिस्कशन काशिफ साहब के बारे में बात हो रही थी, और अतीका जी ने भी अपना एक तस्करा किया कि उन्होंने किसी फेलो एक्टर से पूछा कि भाई जब वो कैसी डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन में एक्टिंग कुछ अलग ही निकल के आती है, तो वो कैसे डायरेक्टर हैं, क्या वो ऐसा करते हैं कि जब उनके साथ एक काम होता है तो मैजिक क्रिएट हो जाता है, कि वो क्या चीज़ है? मुकर्रम, उनका मैं बता तो नहीं सकती उनके बिहाफ पे कि वो किस तरह से क्या उनके दिमाग में होता है, बट एक चीज है वो ये है कि आई थिंक वो राइट इमोशन बता देते हैं कि कैरेक्टर इस इमोशन से इस टाइम पे गुजरा। आई थिंक वो ऑन स्पॉट जो इमोशन होता है ना, उसके बाद एक्टिंग तो ऑब्वियसली वो आर्टिस्ट का काम है, बट इमोशन, राइट इमोशन उस मोमेंट पे क्या होना चाहिए, आई थिंक वो बहुत अच्छे से कन्वे करते हैं हमें। फिर उसको एक्ट करना ऑब्वियसली आगे हमारी जिम्मेदारी होती है। आई थिंक दिस इज, वो ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। क्या बात है। और आपने ना सिर्फ उनकी डायरेक्शन को समझा, बल्कि इतना जबरदस्त करके दिखाया कि आप मुसलसल जब से मंजोगी यार आप 10 लेके जा रही हैं, तो ऐसा ही ऐसा काम समझा मुकर्रम कि अब कोई और समझ नहीं आता है, ऐसा समझ लिया मैंने उनको। तो बाकी जैसे जो काम आपने बारबीना बन के किया और फिर अब आलिया बन के किया, अब हम यही कहेंगे कि अब हमें पक्की उम्मीद है कि अगला जो कैरेक्टर करेंगे आप हमें आलिया भुला देंगे, वो फिर कोई नई चीज़ें होगी जो हम याद रखेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका करियर जा रहा है, वी आर रियली फाउंड ऑफ यू, और हम आपको देखना चाहते हैं। हम आज काफ़ी अफसोस हैं कि लास्ट एपिसोड थी, मेरा जी भी कहती कि वो ऑन द स्टार्ट ही आंखों रोने के अंदाज से किया था कि मंजोगी ख़त्म हो गया, अब हम कैसे देखेंगे इब्राहिम और आलिया को बाद में। हम यूट्यूब पे दोबारा देखेंगे, हम दोबारा देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे लग रहा है यूट्यूब पे बस हमारे ही जो व्यूज है वो हम लोगों के ही है, जो आपस में बस हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, और क्यों ना हो। तो बहुत शुक्रिया। बट आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया मुकर्रम, एंड ऑल द जजेस जो वहाँ पे भी फिलहाल बैठे हुए हैं, मरीना जी, अतीका जी, नादिया जी, और जो नहीं है जो कि करते भी रहे हैं दूसरे शोज के अंदर रिव्यू मंजोगी का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से हमें बहुत हौसला मिलता है अच्छे काम करने का, और इंशाल्लाह अच्छा काम अब बस दुआ करें कि मैं दे सकूं आगे भी इंशाल्लाह। सबीना, तुम जरा क्या ड्रामा को नंबर दे दो 10 में से। जजेस को नंबर दे दो। मैं तो 100 दूंगी। क्या कह रही है? मैं तो 100 नंबर दूंगी, क्योंकि मुझे मैंने मुझे ऐसा लगता है उस टीम को खरीदा हुआ है कि हर दफा मुझे 9-10 मिल रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपने नहीं खरीदा, आपकी परफॉर्मेंस ने हमें खरीद लिया है। क्या उसके बाद हम कुछ क्या कहें, उसके बाद हम कुछ बस थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला बस मेरे से करवा ले। बहुत शुक्रिया सबीना आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। कैसा रहा सरप्राइज? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बताया मुकर्रम ने, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं जब फोन पे लगा हुआ जो मैं कर रहा था वो यही तो कर रहा था कि हमें कभी कि आज लास्ट एपिसोड है, हमें कुछ चाहिए मंजोगी में से, ताकि हमारा कथार्सिस हो सके। तभी तो इतने पॉइंट्स चला कर गया आज मुकर्रम, बिकॉज़ यहाँ ध्यान इधर था। ये पॉइंट तो मैंने कोई मिस नहीं किया। आई स्टिल हैव टू गिव गौहर रशीद। क्या बात है यार। आई वांट टू वर्क विद गौहर रशीद, आई रियली डू, बिकॉज मैंने कहीं एक डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू पढ़ा है जहाँ पे वो कहते हैं कि गौहर एक बहुत ही ख़तरनाक और इंटेलिजेंट एक्टर हैं, और बहुत यानी कि इंटेलिजेंट सवाल पूछता है अपने कैरेक्टर के बारे में और पूरी कहानी के बारे में, और आपको उसके पास जवाब होने चाहिए, और वो फिर बिल्कुल बैठ के घुस जाता है अपने किरदार में, वरना ये करता नहीं है काम। तो आई रियली वांट टू वर्क विद गौहर, बिकॉज इट बी सो एक्साइटिंग टू वर्क विद समवन विद हिज काइंड ऑफ कमिटमेंट, कि वो फिर बाकी जो एक्टर्स होते हैं ना वो भी बहुत, वो उनमें एक जज्बा जाग जाता है दोबारा, यू नो। तो गौहर, आई थिंक यू जस्ट फैंटास्टिक एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वर्क यू आर डूइंग एंड यू आर वे बियॉन्ड अ 10 एनी टाइम। तो जब मैं ये बातें करती हूँ तो मुझे है ट्रोलिंग करते हो मेरी। क्या चीज़? जब मैं ये बातें करती हूँ तो मुझे तो ट्रोलिंग करते हो आप लोग मेरी। अच्छा, यही
हाँ ये देखो फैन है, ये देखो ये तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट है, मैं तो फिर भी हिंट देती हूँ। अतिका जी ने तो डायरेक्ट जो है ऑफर दे दी, डायरेक्ट प्रपोजल चला गया। अब देखो जरा, यहाँ तो मैं तो हिंट दे रही होती हूँ हीरोज को, डायरेक्टर्स को। ऐसा हिंट आप तो नादिया तो शर्माना ब्लश करना शुरू हो जाती है। तो ठीक है ना, कम से कम डायरेक्ट तो नहीं बोल देती। अतिका जी ने तो कह दिया मैं डायरेक्ट, ये देखो मैं डायरेक्ट उनको कोई नहीं छेड़ा, मेरे पीछे पड़ जाते हो तुम। हम सब थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं सबीना फारूक की एंट्री की वजह से, लेकिन चलते हैं कि मेल कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं। टोटल हुए हैं जी 24,300 और गौहर रशीद के हिस्से में आए हैं सब 4,572, 19% बनते हैं। 1.9 इनको भी मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है। वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ मन जोगी का रिव्यू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।